हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृतवेदा स्वास्थ्य प्रश्न मंजूषा। आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल भेजा है राघव जी ने नागपुर से। उनका कहना है, मेरी उम्र 25 साल है और मुझे हाथों में बहुत पसीना आता है। गर्मी का मौसम नहीं भी हो तब भी बहुत ज़्यादा शरीर में पसीना महसूस होता है। कभी कभी पैरों के तलवे भी गीले हो जाते हैं। मुझे थायराइड चेक करना चाहिए या फिर ये कोई और बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है? किस तरह की ट्रीटमेंट मुझे करनी चाहिए? राघव जी, आपकी जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी लोगों में कॉमन पाई जाती है। इसमें क्या होता है ना, जब भी आप नर्वस होते हैं या आप परेशान होते हैं किसी चीज़ की वजह से, अगर आपको टेंशन हो रही है या हो सकता है कभी वर्कलोड हो गया, तो इन सब चीज़ों में ना ऑटोमेटिकली अपना शरीर जो है ये स्वेट ग्लैंड्स को उत्तेजित कर देता है, जिसकी वजह से अपने आप उसमें पसीना आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, अगर आप एकदम नॉर्मल है लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो ये एक तरह का सिम्टम कहा जाता है जिसे हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। ये कई लोगों में ये नॉर्मल है, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो कई बार लोगों को पब्लिक में घूमने में या लोगों के घर में सबके साथ रहने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कपड़ों में बहुत पसीने की बदबू आती है। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आयुर्वेद में त्रिदोषों को संतुलित करना, यानी इस बीमारी में पित्त दोष की विकृति हो जाती है, या कह सकते हैं कि पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा है आपका, जिससे शरीर में हीट यानी गर्मी बढ़ी है, तो हमें पित्त को संतुलित करना है। और एक और चीज़ आपने पूछी है कि आपको थायराइड टेस्ट करना चाहिए, तो यस, आपको करना चाहिए, क्योंकि थायराइड में क्या हो जाता है ना, जब हाइपर थायराइडिज्म होता है, यानी जब थायरोक्सिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब इस तरह का लक्षण बहुत दिखाई देता है, जैसे पसीना आना वगैरह। उसके लिए आप एक बार ज़रूर टेस्ट करवाइए ताकि ये भी प्रॉब्लम्स हमारी दिमाग से निकल जाए। और एक चीज़ है, अगर आपको कभी कभार बीच में अगर हार्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा है या सफोकेशन या प्रेशर हो रहा है, तो ये भी एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ भी कोई संबंध हो सकता है। अगर नहीं है तो नॉर्मल है, आप इसके लिए पित्त संतुलित दवा लेना चाहिए। जैसे अगर आप चाहे तो सबसे पहली बात, आप डिओड्रेंट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको साइड इफेक्ट नहीं होता है तो। या फिर अगर आयुर्वेद की मात्रा में आपको कुछ करना है तो आप उसमें बॉडी स्क्रबिंग कर सकते हैं। एक अच्छा आयुर्वेदिक बॉडी स्क्रब जिसे आप इस्तेमाल करिए। हफ्ते में 1 या 2 बार नहाने से पहले अगर आप इस स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ये स्क्रब आप एलोवेरा जेल में मिक्स करके यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको पित्त शमन करने के लिए आप इसमें गुडुचि सत्व ले सकते हैं, जो शरीर की तापमान को संतुलित करता है और आपके अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसे कम कर देता है। इसके साथ आप स्ट्रेसोनिल कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार बैक ऑफ द माइंड एक तरह का स्ट्रेस चलता रहता है जो हमें पता नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी चला जाएगा, ताकि बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली स्वेट ग्लैंड्स उत्तेजित नहीं होंगे और आपको पसीना भी नहीं आएगा। इसके साथ अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं तो आप शतावरी, शतावरी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। शतावरी ग्रैन्यूल्स ले सकते हैं या शतावरी कैप्सूल्स ले सकते हैं। इससे मानसिक संतुलन भी होगा, आपको काफ़ी कंसंट्रेशन में भी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी, शरीर का तापमान भी कंट्रोल में रहेगा। तो इतना ध्यान रखिए कि पित्त दोष को संतुलित करना है। हो सकेगा उतना आप रेस्ट करिए। अगर रात को सोते समय देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर पॉसिबल है तो रात को पानी में पैरों को रखिए एक 10-15 मिनट के लिए, ताकि जो शरीर में स्ट्रेस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए। पित्त के साथ साथ वात दोष की भी अगर हम थोड़ा सा वृद्धि कम कर देते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप छोटी बड़ी कर दीजिए, थोड़ा सा मेडिसिन ले लीजिए, आसानी से ठीक हो जाएगा। बट यस, थायराइड के लिए तो टेस्ट आपको करना बहुत ज़रूरी है, तो थायराइड भी करिए। और साथ ही साथ है ना, अगर हार्ट में कभी कभार चेस्ट लगता है में पेन लगता है तो उसकी भी टेस्ट करिएगा। आई होप राघव जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।